राशिद लतीफ़ भाई ने ना रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट का रोनाल्डो और मेसी कहा है। एंड सेज के 2027 के वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत बड़ा आपको एक इम्पैक्ट नज़र आएगा और वो चाहते हैं कि ये दोनों जो है ना 2027 के वर्ल्ड कप खेलें। अब 2027 का वर्ल्ड कप रोहित और विराट खेल पाएंगे या नहीं, अगर तो हम ना सिर्फ रोहित और विराट के पर्सपेक्टिव से देखते ना तो फिर तो हमें पक्का ठका नज़र आता, क्योंकि उन दोनों के अब स्टेटमेंट्स भी आ गए हैं, ठीक है ना, जिससे आपको साफ पता चल रहा है कि 2027 को वो दोनों टारगेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन जब बात आएगी ना अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की, देन आई एम नॉट श्योर, देन आई एम सर्टनली नॉट श्योर, क्योंकि अजीत अगरकर ने कहा कि ये दोनों कम्युनल नहीं हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड, डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरीके से नहीं खेलते। अच्छा, फिर इनकी फॉर्म और फिटनेस रही, इफ्स एंड बट्स में कहानी डाल दी इसने अजीत अगरकर ने इन पर्टिकुलर। अब मसला ये है कि अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए ना तो अजीत अगरकर ने तो ये भी कहा था कि फ़िटनेस से रिलेटेड मोहम्मद शामी से कम्युनिकेट किया गया कि आपकी फ़िटनेस के मसाइल हैं, और मोहम्मद शामी ने आकर साफ कहा कि मेरे से तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं की गई, मुझे कभी नहीं कहा गया कि मेरी फ़िटनेस के मसाइल हैं और मुझे कोई कम्युनिकेट किया गया हो बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, चीफ सिलेक्टर की तरफ से, किसी की तरफ से भी मुझे नहीं कहा गया। इनफैक्ट वो तो रांची खेल रहा, वो एक मैच में 7 विकेटें ले रहा, उससे अगली इनिंग में उसने 5 विकेटें ले ली, वो 3 इनिंग्स में को 12-13 विकेटें लेकर बैठा हुआ था। वो 40-45 से ओवर उसने करार डाले थे एक मैच में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो फिर सवाल वाकई पैदा होता है कि यार इसकी फ़िटनेस कैसे क्वेश्चन मार्क लग गया। मोहम्मद शामी साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज़ में भी नहीं है, परफॉर्मेंस है, फॉर सम हाउ मोहम्मद शामी को साइडलाइन कर दिया गया है। क्या रोहित और विराट का भी यही फ्यूचर होगा? क्योंकि इंडियन सिलेक्शन कमेटी का मामला बहुत डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं एफटीपी देखूँ ना तो उसमें रेगुलर मुझे ओडीआई सीरीज़ होती भी नज़र आ रही हैं। तो विराट और रोहित ऐसा भी नहीं है कि एक लंबे अरसे के लिए बाहर होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर साउथ अफ्रीका की सीरीज़ अभी स्टार्ट होने वाली है, उसमें 3 ओडीआई मैचेज़ हैं। अच्छा, फिर जनवरी में न्यूजीलैंड का टूर है इंडिया का, ठीक है, उसमें 3 ओडीआई मैचेज़ हैं। जून में अफ़गानिस्तान का टूर है इंडिया का, उसमें 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स हैं नेक्स्ट ईयर। अब जनवरी के बाद आप कह रहे हैं जून, तो बीच में आईपीएल भी तो है ना 2-3 महीनों की, तो वो दोनों आईपीएल भी तो खेलेंगे। अच्छा, देन कम्स जुलाई, जुलाई में इंग्लैंड का टूर है इंडिया का, उसमें 3 ओडीआईज़ हैं। अच्छा, अगस्त में चले जाएं, अगस्त में खैर नहीं, अगस्त में कुछ नहीं है, वो कोई ओडीआई सीरीज़, सितंबर में कोई नहीं है। देन सितंबर अक्टूबर में वेस्ट इंडीज़ का टूर है इंडिया का, उसमें 3 ओडीआईज़ हैं। अच्छा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इंडिया का टूर है न्यूजीलैंड का, उसमें 3 ओडीआईज़ हैं। फिर दिसंबर 2026 में उसमें श्रीलंका का टूर है इंडिया का, उसमें 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स हैं। तो अगले साल के दिसंबर तक मतलब रेगुलर इंटरवल पर टीम इंडिया आपको ओडीआई सीरीज़ खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये प्रिपरेशन है टूवर्ड्स वर्ल्ड कप 2027, जो कि वो जैसे नाम से आके मैं कैलेंडर के हिसाब से आ गया कि 2027 में वो वर्ल्ड कप है। तो एट द मोमेंट, अच्छा, जब वो वर्ल्ड कप होगा तो डेफिनेटली रोहित वुड बी 40 समथिंग, विराट वुड बी 38 समथिंग, ठीक है। तो एज फैक्टर वो, फिर इनकी फिटनेस वो। अच्छा, विराट और रोहित ऑलरेडी अपनी फ़िटनेस को लेकर क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। स्पेशली रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अपनी फ़िटनेस इम्प्रूव की है ये पिछले कुछ महीनों में, वो तो नेक्स्ट ही लेवल है। 10-15 केजी कम कर लिया, अभी आगे और कम करना है, ठीक है। अभिषेक नायर जो है वो जुड़े हुए हैं रोहित शर्मा के साथ। तो मुझे फ़िटनेस को लेकर इतने ज़्यादा डाउट्स नहीं हैं, मुझे फॉर्म को लेकर भी इतने ज़्यादा डाउट्स नहीं है, क्योंकि विराट और रोहित, मैंने आपको बताया, ओडीआई सीरीज़ रेगुलर खेलते रहेंगे टिल वर्ल्ड कप 2027। फॉर्म कैसी है वो ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने देख लें, आपने एक 100 भी लगाया, एक 50 भी लगाई। विराट का बल्ला बोला, उन्होंने 50 स्कोर की, ठीक है, तीसरे मैच में। तो फॉर्म और फिटनेस वहाँ पर नज़र आ रही है। ये फॉर्म और फिटनेस 2027 तक कैसे कैरी करेगी ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इन दोनों के जो इरादे नज़र आ रहे हैं
वो ऐसे ही लगता है कि ये दोनों तगड़ी फॉर्म और फिटनेस लेकर 2027 के वर्ल्ड कप में एंटर होना चाहते हैं। और रोहित तो टेक्निकली एज ए कैप्टन ही एंटर होना चाहते थे, ये थोड़ी आई फील कि ये थोड़ी जल्दी कर गए हैं। गिल को लेकर ये जल्दी कर गए हैं। इवन गिल की जगह कोई और भी होता, रोहित को जिस तरीके से साइड पे किया गया, फिर बात वही है कम्युनिकेशन के बगैर। मतलब जब आप रोहित शर्मा जैसे बंदे को कप्तानी से उतारते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि आपको उसके साथ बैठना चाहिए। आप पहले उसके साथ बैठें, उसको अपना पूरे का पूरा वर्क प्लान बताएं, ठीक है। उसके सामने ये केस प्रेजेंट करते हैं ना कि रोहित 2027 में जब आप वर्ल्ड कप ऐसे कैप्टन खेलेंगे, ये एज आपकी होगी, तो हम एक नया लीडर देखना चाहते हैं जो कि आपके अंडर ही हम लॉन्ग रन लेकर चलें, तो हम उसकी आपकी जगह उसको कप्तान बनाना चाहते हैं। मतलब फॉर्मल तरीके से बात की जा सकती है। इस तरह करके चलते तो मामला थोड़े डिफरेंट होते। टीम इंडिया का ना अभी मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया में उस तरह का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और मेरी जितने भी इंडियन क्रिकेट फैन से बात हुई है, उनको ये लगता है कि अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला जा सकता था इस सीरीज़ में अगर ये रोहित शर्मा और विराट कोहली वाला जो सागा हुआ है ना टूर से पहले, वो ना होता। मे भी बात में वज़न भी लगता है, क्योंकि जो उन्होंने बात की है उसके रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। ओडीआई सीरीज़ टीम इंडिया हार गई है, T20 इंटरनेशनल सीरीज़ चल रही है, वो अब 2 मैच रह गए हैं। टीम इंडिया दोनों मैचेस जीते तो वो T20 इंटरनेशनल सीरीज़ जीत पाएगी। ऑस्ट्रेलिया एक मैच भी जीत गया तो ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है, इंडिया जीत नहीं पाएगा। और इंडिया T20 फॉर्मेट में अभी एशिया कप अनबीटन जीत कर आया है। ओडीआई में भी उनकी टीम तगड़ी है, चैंपियंस ट्रॉफी अनडिफीटेड जीते थे। तो फिर क्या सिर्फ कप्तान के चेंज होने से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया? आंसर इज़ यस, पड़ा है, और वो क्लियर नज़र आ रहा है। जब इस किस्म के सागास क्रिएट होती है ना टीम्स में, जिस किस्म का अजीत अगरकर और लेट्स से गौतम गंभीर ने क्रिएट किया है, इम्पैक्ट पड़ता है टीम के ऊपर। और इस इंडियन क्रिकेट टीम में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे अभी पता है क्या नज़र आ रहा है? सम ऑफ द अदर, आप लोग भी इससे एग्री करोगे कि प्लेयर्स आर नॉट सर्टन कि यार हमारी जगह है या नहीं है। अर्शदीप जैसा बॉलर T20 इंटरनेशनल रेगुलर नहीं खेल पा रहा। कैन यू इमेजिन? हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंडियन क्रिकेट इन T20 इंटरनेशनल्स, और वो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट ही रेगुलर नहीं खेल रहा। कुलदीप कभी आ जाता है, कभी बाहर हो जाता है। मतलब ये 2 प्राइम केसेस हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।